जी तो चाहता है ना मार मार के तुम्हारे गॉस कर दूं, लेकिन अंदर सोए हुए लोगों का लिहाज है मुझे। तो मारिए ना, आपको मारने से कभी रोका है मैंने? तो फिर वो जादूगरनी अपने शहर में डुबोकर तुम्हें साथ ले गई। अम्मी आपने कसम खाई थी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो आप मेरे और मेहरू के बीच में नहीं आएंगी। अरे शादी की रात, अहमक बेवकूफ बेअक्ल, शादी की पहली रात है। बड़ी मुश्किल से मैंने इद्रीस को और मेरा को सुलाया है। तुम फौरन उसके कमरे में जाओ, अगर उनकी आंख खुल गई ना तो सारा भांडा फूट जाएगा। जाओ जाओ उसके कमरे में जाओ भी। एक तो जमीनों के झमेले इतने बढ़ जाते हैं, बार बार हल करने की कोशिश करो लेकिन हल होने का नाम ही नहीं लेते। तुम सो जाओ, सुबह होने वाली है। नसरत भाई कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ एजाज। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं किया। अच्छा एजाज, मेरा एक काम करोगे? जी बिल्कुल। ये चाबी रखो, मेरा एक दोस्त आएगा शाम में सामान शिफ्ट करने के लिए, फीस की हेल्प करा देना यार। लेकिन वापस कब करेंगे? शायद कभी नहीं। क्या मतलब? ये शहर एक डेड सिटी है जहां पर किसी को किसी की फीलिंग से कोई एहसास नहीं है। ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। इलम बाजी, सुबह सुबह आपका चेहरा इतना चमक रहा है, यार आप भी इलम बाजी के चेहरे की रंगत निकल आई है। गाँव की सुबह ऐसी ही होती है, जो चेहरा निखार देती। याद नहीं डैड ने क्या कहा था? अच्छा अच्छा बस करो। ये बताओ, तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी बहनें हो ना? तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, कहीं क्या काम है? पिंकी, डोर बंद करके आओ। खैरियत तो है ना बाजी? हाँ हाँ बताती हूँ। पिंकी जाओ, पहले दरवाजा बंद करो।
ज़ारा, ये फराज की कुछ पिक्चर्स हैं। रुखसती के वक्त मेरी इन पर नजर पड़ी तो मैंने अपने साथ ही ले आई। ये मेरा पास्ट है और मैं अपने पास्ट से रिलेटेड हर याद को मिटा देना चाहती हूँ। तुम लोग यहाँ से जाते ही इन पिक्चर्स को जला देना। Do you think कि तुम फराज को बुला पाओगी? तुम लोग देख नहीं रहे हो, मैंने हर चीज पर रेजिस्ट किया है। मैं हर हाल में अब इस रिश्ते को निभाऊंगी। बस तुम लोग ये पिक्चर्स चला देना। मैं नहीं चाहती कि मॉम या डैड में से इन पर किसी की नजर पड़े। मैं डैड को पछताते हुए नहीं देख सकती। ज़ारा, मैं डैड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम लोग ये पिक्चर्स जला देना और मेरा ये सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए दिल में दफन कर देना। वैसे इरम बाजी, हम आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अगर तुमने मुझे रोज फोन करके अपनी मीठी मीठी बातों से तंग नहीं किया ना, तो फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मैं आपको रोज कॉल करके इतना तंग करूंगी कि आप पक जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। एक शर्त पे कि तुम मुझे अपनी उल्टी सीधी पेंटिंग्स रोज भेजोगी। पहली बार तुम्हें अपने आप से अलग कर रही हूँ। फाज़ में प्यार नहीं कर सकती। बस इतना कहूंगी कि अपना दिल निकाल कर यहीं छोड़े जा रही हूँ। आप जा रही हैं तो क्या हुआ मॉम, लेकिन मैं तो आपके सीने में हमेशा धड़कूंगी। आप बहुत ख्याल रखना। डैड, अपना ख्याल रखिएगा। मैं नसीहत नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि नसीहत तुम नाफरमान औलाद को की जाती है और तुम तो मेरा फख्र हो, प्राउड हो। बस एक बात याद दिलाऊंगा, औलाद से माँ बाप की उंगली छूट जाती है, लेकिन दुआएं कभी नहीं छूटती। अल्लाह तुम्हें ता हयात खुशहाल रखे। कहने की बात तो नहीं है, लेकिन बाप हूं इसलिए कहना पड़ता है। शहर में पली बड़ी है, यहाँ के माहौल से अनजान है, लेकिन एडजस्ट करने की सलाहियत है इसमें। उससे पहले अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो नजरअंदाज करें। देखो अजीज बेटा, मैं बहू ने बेटी बनाकर इसको घर में लेके आई हूँ। अगर मेरे बेटे ने इसे जरा भी दिल आजारी की ना, तो सबसे पहले मैं उसकी टांगे तोड़ूंगी। वैसे मेरा बेटा ऐसा है नहीं, मुझे अपनी औलाद पे फख्र है। इंशाल्लाह नहीं करेगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अच्छा अब्बा, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा।
पिंकी, पिंकी, पिंकी कहाँ हो? जी बोले, मैं भी आप ही के पास आने वाली थी। मेरा लैपटॉप का है। कौन सा लैपटॉप? मुझे क्या मालूम आपका लैपटॉप का है? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? बल्कि मैं तो खुद ही अपना आईपैड ढूंढ रही हूँ, आप ही ने लिया होगा। मुझे दे, मुझे बहुत काम है। पिंकी बहाने मत करो, जल्दी बताओ मेरा लैपटॉप का है। मैं बहाने नहीं कर रही, मैं सचमुच कह रही हूँ। आप ही लेती है ना मेरा आईपैड स्केच बनाने के लिए? आपको बहुत मजा आता है ना टच सिस्टम यूज करने में? अरे बाबा, मैं तुम्हारा आईपैड क्यों लूंगी? आप नहीं लेंगी तो फिर कौन लेगा? तुम हमेशा बगैर पूछे मेरी कोई भी चीज ले लेती हो। देखो, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जल्दी बताओ लैपटॉप कहाँ है? हुमैरा, हुमैरा, मामा कहाँ है बेटा? हुमैरा। जी जी आ रही हूँ। वो मैंने ड्रॉज में 50,000 रखे, तुमने लिए क्या? नहीं, मैंने तो नहीं लिए। क्या मतलब? जब हम जा रहे थे गांव तो मेरे पास कैश ज्यादा था, मैंने 50,000 यहाँ रख दी थी। अब मानी है वो कहीं और रख दिए होंगे, आपने चेक करें। नहीं, मैंने ड्रॉज में रखे थे, खुद मुझे याद है। वेट 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 मेरा डैड, मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा। पिंकी कह रही है कि उसका आईपैड उसके रूम में नहीं है। और अब आपके पैसे? व्हाट? जी मैंने शेल्फ पे ही रखा था, मैंने पूरे रूम में देख लिया, मुझे नहीं मिल रहा। क्या मसला है? क्या हो गया? हमारे घर तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं हुई इद्रीस, और अचानक सब चीजें गायब हो गई। एक मिनट। हम घर में अली को नौकरों को छोड़ के गए थे, वो सब काबिल एतबार है, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत, तुम सारों बात पैसों की नहीं है, चोरी हुई है। अब पता तो करना पड़ेगा ना सबसे। बुलाओ जरा उनको। बेटा तुमने देखा सब अच्छी तरह? जी डैड, मैंने शेल्फ पे ही रखा था। रात तो तुम लोग सो गए थे, इसलिए तुम लोगों से बात नहीं हो सकी। आप जरा सही सही और सच सच बताओ, किसका काम है ये? साहब, मैंने कोई चीज नहीं उठाई, और वैसे भी हम लोगों के अलावा इस घर में बाहर कोई आया भी नहीं। साहब मैं तो गेट पे खड़ा रहता हूँ और चौकीदारी करता हूँ, मैं तो आता भी नहीं। साहब, मैं तो बचपन से आप लोग के साथ यहाँ हूँ। आपने जो चीज खुशी दे दी वो मैंने रख ली। मेरे लिए तो मेरी तनख्वाह ही काफी है। साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। साहब, मैं तो 5 टाइम का नमाजी हूँ और गार्डन में पानी देकर पौधों की हिफाजत करता हूँ। हराम खाकर मैं अपनी आखिरत बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं आप लोगों पे इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ। देखो, हम जब यहाँ से गए हैं, हम आप लोगों के हवाले करके गए थे। हमने नहीं किया, आप लोगों ने नहीं किया, तो फिर ये सब कैसे हुआ? साहब, वो अली साहब भी यहाँ होते थे। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा कि उन्होंने उठाया होगा, मगर साहब हमारे साथ साथ वो भी इसी घर में थे। आप लोग जाएं। यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं ये नहीं बनना चाहता था। तो क्या हम ये बनना चाहते थे? हम भी सिंगर बनना चाहते थे, इसीलिए एल्बम बनाया था। हमारे एल्बम की तो किसी ने कदर ही नहीं की। कल के लौंडे जिन्हें गाने की एबीसी नहीं पता, गले फाड़ फाड़ के गाते फिरते हैं। इनके वीडियो सास बहू के ड्रामों से ज्यादा चलते हैं। हमारे पास एक से बढ़कर एक आवाज है और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। सब चैनल्स की लॉबी है, टैलेंट की कोई कदर ही नहीं। होगी कदर ड्यूड, बिल्कुल होगी। यूट्यूब पे जब हमारे एल्बम्स की लाइकिंग का ग्राफ बढ़ेगा तो चैनल्स खुद हमारे कदमों में आएंगे और ब्रांड्स हमें ढूंढते थे। और अली को वैसे भी एल्बम की टेंशन नहीं, अपने घर पे चोरी की टेंशन है। तू बात कहां से कहां ले जाता है? मैं इसने कोई बैंक रॉबरी थोड़ी की है जो उसको डर होगा।
घर का सामान उठाया कोई चोरी थोड़ी की है, और घर का सामान उठाना अपना हक है। इसका बाप तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, और ले लेगा। पकड़। इद्रीस माशाल्लाह एरम बिटिया की शादी करने के बाद काफी रिलैक्स्ड हो गए। हाँ ये तो है, लेकिन तुमने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर फाइलों का पुरंदा लगा दिया यहाँ पे। लगता है ऑफिस में वर्किंग प्रोसेस फास्ट हो गया। मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर हम प्रोसेस फास्ट नहीं करेंगे तो यकीनन पीछे रह जाएंगे। इद्रीस तुमसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ कहो। वो अब ज़ारा बिटिया के बारे में भी कुछ सोचो। मैं चाहता हूं कि अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जानी चाहिए। वो समी भी इंटरेस्टेड है ज़ारा में। ये बात मुझे घर आके करनी चाहिए थी, लेकिन यारी है हमारी, इसलिए ये बात करती है। मैं समी के लिए ज़ारा बिटिया का रिश्ता मांग रहा हूं, प्लीज इनकार मत करो। इद्रीस, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हाँ वो याद आया मुझे, डॉक्टर बिलाल से बात करनी थी। वो जो हमने नई मेडिसिन लॉन्च करनी है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आना एज अ गेस्ट। हाँ डॉक्टर बिलाल से जरा बात करवाऊंगी, ठीक है? हाँ जल्दी। खुद तेरी औलाद कहते हुए तो शर्म आनी चाहिए। आज इद्रीस ने पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे इग्नोर किया। सुन रहे हो मेरी बात? रिलैक्स डैड, रिलैक्स। ऑफिस है, यहाँ मेरी भी कोई इज्जत है, कोई देख लेगा। देख लेगा माय फुट। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है उसका अंदाजा है तुम्हें? अच्छा प्लीज प्लीज काम डाउन, काम डाउन। आप बैठिए प्लीज, आप बैठ के भी बात कर सकते प्लीज। अब बताइए मुझे आप, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो आप इतने हाइपर हो रहे मुझ पर? उस दिन से लेकर आज तक तुम उसकी लड़की को अपना नहीं बना सके और पूछते हो किया क्या है? ये इसी तरह हैंडसम बनकर घूमने का क्या फायदा? मैंने तुम्हें हमेशा स्मार्ट प्लेयर बनने का सबक दिया है। डैड मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन ज़ारा तो बस अपनी कहानी की वजाहत मत करो। ये जो दौलत है ये ऐसे नहीं मिली, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। और ना ही तुम्हारा बाप सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। इसके लिए ये ट्राई लफ्ज ना काफी है। डैड एक बात आप भूल रहे हैं, इद्रीस अंकल ने अभी तक ना नहीं कहा। खामोशी का मतलब ना ही होता है। खामोश रहकर उसने ये प्रूफ कर दिया, उसने ये हमें बता दिया है कि वो तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए एग्री नहीं है। तो आप लोगों का कहने का ये मतलब है कि पैसे, आईपैड और लैपटॉप मैंने चुराए? अली, हमने ये कब कहा कि तुमने चुराए?
हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं। पूछ नहीं रहे हो, सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझे चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। नहीं अली भाई, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी बात, और मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। घर में क्या पहली दफा अकेला रहा हूँ मैं? पहले भी तो डैड के साथ आप लोग बाहर जाते रहे, कभी कोई चीज गायब हुई? इस घर में इतने सारे नौकर हैं और मैं 24 घंटे चौकीदारी तो नहीं कर सकता ना, मुझे भी अपने काम होते हैं, बाहर जाना होता है। अली, नौकरों से हम पूछ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग डैड को कह दीजिएगा कि मुझे उनके खजाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस घर का खाना पानी तक अपने ऊपर हराम कर लूंगा मैं। मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी। अली, नाश्ता कर लो प्लीज। नहीं करना मुझे नाश्ता, मैं तो चोर हूं ना इस घर में। अली भाई, आप इस तरह नाराज होकर मत जाएं। अच्छा, अब हम इस मैटर पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है मुझे रोकने की, और ना इस दिखावे में दर्दी की। तुम लोगों को तो डैड ने दिल में बिठा के रखा है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अली, अली, नाश्ता करें। मोबाइल इसमें चावल कब डालना है? बीबी जी, जब पानी में अच्छा जोश आ जाए तो फिर आप उसमें चावल डाल दीजिएगा। ठीक। अरे बेटा, तुम खाना बना रही हो? पुप्पो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ जो आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। मैं तो आपकी अपनी हूँ, और अब तो ये मेरा घर है, मुझे तो ये सब करना पड़ेगा। देखो बेटा, तुम नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन हो। बेगम साहिबा, हमने बीबी जी को कब से मना किया, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी। कब से सालन खुद ही बना रही हैं। पुप्पो, मैं तो अपनी खुशी से ये सब करना चाहती हूँ, ऐसे बेकार बैठे बैठे तो मुझे जंग लग जाएगा। तुम काम करने के लिए नहीं, इन पर हुक्म चलाकर इनसे काम निकालने के लिए हो। पुप्पो, काम लेने के लिए भी तो काम सीखना पड़ता है। पहले काम सीखूंगी भी, फिर करूंगी भी, और बाद में हुक्म भी चलाऊंगी। अब आप बेफिक्र रहें। देखो, ये गांव है, यहाँ पे अगर घर के लोग काम करते हैं तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अब तुम सूरज से और मोहम्मद से जो मदद ले रही हो, ये जाकर गांव में ढंडोरा पीटेंगे कि हमने तुम्हारे साथ काम किया है, और फिर हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ना बेगम साहिबा, कहीं बाहर जो जबान खोले तो लकवा हो जाए। कसम है पीर मुर्शिद की, हम हवेली की बातें सीने में दफन किया करते हैं। देखा पप्पो, ये कहीं कुछ नहीं बताएगी। अब आप परेशान ना हो, आज का खाना मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। सावल, कारतूस निकालो इसके। बेटा, जौहर में जंगली कबूतर का शिकार करने की बजाय असली शिकार का सोचो, जिसे हम जाल में फांस चुके हैं। मतलब ये है, तुम अपनी बीवी को पैसों का बोल दो, जैसे मैंने तुम्हें कहा था। अब वक्त आ गया है बैंक को खंगालने का। ये बात मैं उससे नहीं कर सकता। क्या मतलब है कि तुम नहीं कर सकते? तो उसके बाप को कौन बताएगा? पैसे हमने लेने हैं, वो कब और कहाँ और कैसे लेंगे? बेअकल। हमें, मैंने शादी कर ली, बहुत बड़ी बात है। आपकी बहू है वो, आप जाने। और वो बेवकूफ, मैं पैसे मांगते हुए कैसे लगूंगी? और मैं उसका शौहर होते हुए उसके आगे हाथ फैलाता हुआ अच्छा लगूंगा? इस बारे में आप उससे खुद बात कीजिएगा। चलता हूं। सर, तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे तुम। बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बुरा तो नहीं मानोगी? कहें पुप्पो, शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? जी रहो बेटा। असल में हमारी एक जमीन पे बहुत बड़ा केस चल रहा है। बहुत पैसा खर्च हो गया उस पे, लेकिन पैसे भी खत्म हो गए और केस भी आखिरी मरहले पे है। अगर हमने मजीद पैसे ना दिए तो हम केस भी हार जाएंगे और
जमीनें भी हाथ से निकल जाएंगी और आम के सीजन तक तो हमारा हाथ तंग ही रहेगा। बेटा तुम इद्रीस को कहो कि मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं आम के सीजन के बाद उसको लौटा दूंगी। अम्मी आपको इरम से बात करनी नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत बोलो। लेकिन फुप्पो, डैड को तो आप खुद भी पैसों के लिए कह सकती हैं। ठीक कह रही बेटा, मैं इद्रीस को कह सकती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इद्रीस मुझे इनकार नहीं करेगा। लेकिन मैं बड़ी हूं ना, तो शर्मिंदगी सी होती है। तुम अपने तौर से क्यों नहीं मांग देती, बल्कि तुम उन्हें कहो कि तुम्हें असद के साथ जमीनों में दिलचस्पी है और तुम्हें नहीं है। और वैसे भी ये जमीनें तुम्हारी और असद ही की हैं। लेकिन फुप्पो, मैंने तो डैड से कभी भी। बेटा खुदा के लिए इनकार नहीं करना, इस वक्त हम बहुत मुश्किल में। अरे फुप्पो, शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? बताइए कितने चाहिए? फिलहाल ज्यादा नहीं, 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? बेटा कुछ लोगों को उधार भी तो देना ना। अगर हम वक्त पर पैसे नहीं लौटाएंगे तो वो लोग बहुत बातें बनाएंगे। लेकिन फुप्पो, 20 लाख तो। हाँ बेटा, तुम्हारे डैड के लिए तो 20 लाख कुछ भी नहीं, हाथ का मैल है। बस मैंने फैसला कर लिया, तुम और असद दोनों जाओगे और इस बहाने अपने घर वालों से भी मिल लोगे, ठीक है? हाँ, ये तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि तुमने सारा कितने मजे का बनाया है। मेरा तो दिल ही नहीं भरा। अस्सलाम वालेकुम। आपको मुझसे मिलना था? इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर आप हैं? जी। और आप? खान, इंस्पेक्टर खान। ड्रग्स इंस्पेक्टर हूँ और 2 दिन पहले यहाँ ट्रांसफर हुई है मेरी। सोचा आपकी फैक्ट्री का विजिट। वेलकम टू सर। आए मेरे ऑफिस बैठे, फिर मैं विजिट भी करा दूंगा। आ जाए सर प्लीज। चलो। सर आप 2 मिनट वेट करें, मैं अभी आता हूँ। बैठे 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 बैठे। बैठे। विकास, चाय भिजवा। हेलो सर, वो ड्रग इंस्पेक्टर आए हुए इंस्पेक्शन करने। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वो हम प्याला है मेरा, उसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाओ, चला जाएगा। सर ये वो नहीं है सर, इसका कल ही ट्रांसफर हुआ है। बड़ी सख्ती से आ रहा है, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट के लिए ऑफिस में बिठा रखा है। सर वो वेयर हाउस में जाना चाहता है। ओह नो, उसे रोको, उसे फैक्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं आ। ठीक है सर। सर और कुछ? थैंक यू, जाओ। हाँ इकबाल, मैं रास्ते में हूँ, बोलो।
इदरीस, ऐसा था कि तुम दफ्तर पहुंचो क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरा। ठीक है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, फिर वहां से होता हुआ ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फैक्ट्री, मेरा मतलब है कि फैक्ट्री मैं वापस आ जाता तो इकट्ठे हम चलते फैक्ट्री। नहीं इकबाल, मुझे एक्चुअली ऑफिस से नहीं फैक्ट्री जाना है, बहुत दिन हो गए विजिट नहीं किया मैंने, तो तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ आराम से, मैं फैक्ट्री से होता हुआ ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ओके। यस डैड। उनके पट्टे तुम अभी तक सो रहे हो? डैड रात को पार्टी थी, बताया तो था आपको, आज ऑफिस लेट आऊंगा। फैक्ट्री में नया ड्रग इंस्पेक्टर आया है और इदरीस भी फैक्ट्री विजिट करने जा रहा है, उसे किसी भी कीमत पर रोको। ओह नो, लेकिन डैड मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? मैं नहीं जानता किस तरह, लेकिन इदरीस को फैक्ट्री में नहीं जाना चाहिए जब तक मैं उस ड्रग इंस्पेक्टर से बात ना कर लूं। बट डैड मेरे पास कोई पर्टिकुलर रीजन भी तो होना चाहिए। रीजन सुनो, अब वही ड्रग इस्तेमाल करने का वक्त आन पहुंचा है, जाओ। अब फाइन वही करता हूं मैं, वही कर रहा हूं। ओके। सर आप 5 मिनट वेट करें, मैंने आप लोगों के लिए कॉफी का बोला है। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आया, फैक्ट्री के विजिट और मेडिसिन के इंस्पेक्शन के लिए आया। सर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। मैंने कहा ना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम लोग चलो, तमाम मेडिसिन का एक सैंपल कलेक्ट करो, नीचे वाले पोर्शन में जाओ, तुम ऊपर वाले फर्स्ट। खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं देख लूंगा, आप परेशान ना होइए। भिजवाइए तो सही मेरे पास। 1 सेकंड होल्ड की, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी समीर बोलो। अंकल प्लीज आप जल्दी से ऑफिस आ जाएं, एक बहुत बड़ा घपला सामने आया है। घपला? व्हाट डू यू मीन घपला? अंकल प्लीज आप ऑफिस आ जाएं, मैं आपको फोन पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने ऑफिस के सारे डोर्स लॉक करवा दिए ताकि अकाउंट ऑफिसर बाहर न जा सके। डैड भी नहीं है, आपको आना बहुत जरूरी है अंकल, प्लीज जल्दी से आ जाइए। ओके, मैं रास्ते में आ रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। बिठा के रखो इसे, एक फैक्ट्री के विजिट पे हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय, इकबाल हैदर खान। सर ये ड्रग्स इंस्पेक्टर हबीब खान और ये कंपनी के मालिक इकबाल साहब। मैं मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा मोटा शेयर होल्डर हूँ। असल मालिक मिस्टर इदरीस है। आपके कलीग बुरहान साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी अभी शहर में नहीं है वो, उनका ट्रांसफर हो गया, उन्हीं की जगह पर आया हूं मैं। ओके, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सर इनके बंदे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं।
तो आप कमरे में तशरीफ ले आए, सैंपल्स आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। उससे ज्यादा जरूरी मेरा ये काम है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आइए आइए, बैठते चाय और पीते हैं। जी नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर चाय को प्रेफर नहीं करता। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं इकबाल साहब। हम यहाँ से जितनी भी मेडिसिन लेके जाएंगे, उनकी लेबोरेटरी रिपोर्ट की कॉपी जब आएगी तो एक कॉपी आप तक जरूर भेजूंगा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। खुश हुई आपसे मिलकर। आप चले मेरे साथ। आई डोंट बिलीव इट। इतना बड़ा घपला मेरे इल्म में नहीं, तुम झक मार रहे हो यहाँ पर। सर मैं वही आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात को अंडरस्टैंड। मुझे फजूल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट क्लियरेंस इन रिटन, ओके? इकबाल भी देखो, ये 2 करोड़ रुपए का घपला है, रिकॉर्ड में कहीं शो नहीं हो रहा, बैंक से पैसे निकल गए। ये लो, ये स्टेटमेंट देखो। सर मैं इदरीस साहब से यही कह रहा हूं कि ये मेरे दौर का नहीं, पहले वाले अकाउंटेंट के दौर का घपला है, लेकिन इदरीस साहब मुझे ही ब्लेम दिए जा रहे हैं। प्लीज आप इन्हें हकीकत बताइए। इदरीस ये ठीक कह रहा है, ये उसी के दौर का घपला है, इसीलिए मैंने उसे फायर करके इसको हायर किया था। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। इदरीस क्या बताता मैं तुम्हें, वो तुम्हारा फेवरेट था। पहले मैंने सोचा कि उस पर ट्रायल करवाऊं, लेकिन बाद में मुझे भी तरस आ गया। वो अपनी बीवी बच्चों की किस्मत का खार है। वो उसका हाफजा नॉर्मल नहीं था। हो सकता है उसने कंपनी के एक्सपेंस पे 2 करोड़ खर्च कर दिया हो और उसका रिकॉर्ड ना रखा हो। यार उसके घर में 4 बेटियां हैं, 2 डिवोर्सेस, 2 अनमैरिड। मेरा ख्याल है उससे हिसाब किताब में गलती हुई, वरना वो बदनीयत इंसान नहीं था, इसीलिए मैं भी खामोश हो गया। ओह माय गॉड, इतनी गैर जिम्मेदारी, इतनी I can't believe it, यार। ओके तनवीर, हम तुम्हें इस पे अपने डिसीजन से आगाह कर देंगे। तुम जाओ। समी तुम भी जाओ। इदरीस अगर चाहो तो हम उसे तलब करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल उसे माफ कर देना चाहिए। हमारा नुकसान है, अल्लाह ताला कहीं और से पूरा कर दे। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। हेलो, मैं देखता हूं। फैक्ट्री में ड्रग इंस्पेक्टर आया था और तुम वहीं से आ रहे हो ना? हाँ। तो तुमने बताया नहीं मुझे? क्या बताना जरूरी था? तुम तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे? हाँ, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, रास्ते में कॉल आई तो मैं वहां चला गया ताकि उससे मिल लूं। कुछ उसने सैंपल्स दिए हैं। देखो, मैं छोटी छोटी बातों पे तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तुम इजी रहो, मैं जब डील कर सकता हूं। वो कुछ सैंपल्स लेके गया है, उसका डिपार्टमेंट क्लियरेंस दे देगा। दैट्स ऑल। माय डियर, कहते हैं कि अगर खेल को लंबे अरसे तक एक ही तरीके से खेलोगे तो खेल तुम पर हावी हो जाएगा। अरे वाह मेरी बच्ची, मुझे पता था कि तुम जाओगी तो खाली हाथ नहीं आओगी। अम्मी, आइंदा इन कामों के लिए इरम को अकेले भेजिएगा। तो आप हैं इदरीस साहब? जी। मैं कोई टिकाऊ माल नहीं जो आपने मुझे खरीदने की कोशिश की। फैक्ट्री को आग लगा सकते हो? ये क्या कह रहे हैं सर आप? फैक्ट्री को आग लगाकर निकल जाओ। You are under arrest, Mr. Idris. What? जी। डैडी क्या हो रहा है?